मन बेचो हरि के पास, अपने सारे कारण बन जाते हैं। मन आपका है तो आप जाने, आपका जाने काम समझ सकते हैं। गुरु की बात चल रही है। द्वापर का लेख कहता है, श्री कृष्ण जी सुदामा जी यहाँ प्यार तो लादे लादे के ला रहे हो कि बर्दी पे अकल खराब हो रही है। जो कार्य हो रहा है वो तुम्हें दिखाई नहीं देता। लाके खड़ा कर दो कि तू भूत है, तू जिन है, तू चुड़ैल है, खबीज है, बकवास करते हैं, बदतमीजी की भाषा बोलते हैं। यहाँ इन पर कब्जा भी किया जा सकता है कि संसार में किसी के कब्जे में आने वाले नहीं होते हैं। रूह है, हवा है, कौन पकड़े रहते फंसे हुए तंत्र मंत्र में, जादू टोना में, नींबू काटो, मिर्चे करो, ये करो, वो करो, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, तमाम प्रकार से। आप लोगों को सहज स्वभाव में बिना कर्मकांड किए कुछ खर्चा नहीं, सहज स्वभाव में नारायण साकार हरि की सप्तमर्दता श्रवण करने को मिल रही है। बदले में जैसा खर्च नहीं हो रहा। तुम्हारे ग्रामीण अंचलों में कोई भगवान नहीं आएगा। भगवान जी वहां जाते हैं, 7 दिन का 30 लाख लेते हैं। शराब आएगा वो भी ले जाएंगे। शुद्ध देसी घी का भोजन चलता है। 36 प्रकार के व्यंजन बनते हैं। स्विमिंग पूल चाहिए, एसी चाहिए। हमारी मौजूदगी फरीदाबाद में भी अग्रवाल धर्मशाला में हमारा प्रवास था। 5-6 किलोमीटर दूर दूसरी और अग्रवाल धर्मशाला थी। वहां पर आयोजन था। तो हमें संध्या के समय बताया महापुरुषों ने, इस धर्मशाला में भगवान जी आ रहे हैं। 2 दिन बाद समापन होने को था। तो महापुरुषों ने कहा, हमने मना कर दिया, समापन के बाद अपने बैनर लगाना। तो पता चला 7 दिन के 30 लाख रुपए लिए उन्होंने। जितना चढ़ावा आता है लाला लोग कराए थे, सेठ लोग, आप जानते चढ़ावा भी करोड़ों में आएगा, सब कोई ले जाते थे। जो सेठ जी करा रहे थे उन्होंने कहा, हमारे रिश्तेदार पता चला है देसी घी के व्यंजन बनेंगे, जो मतलब सब कुछ उन्होंने बताया। तो हमने कहा वो जाने उनका जाने, काम हमें कुछ नहीं कहना है। हमें कर्मकांड आता ही नहीं है। हम कोई कर्मकांड की बात करने को तैयार ही नहीं है। हमें तो सीधी सीधी बात आती है। हमने तो नारायण साकार हरि परमात्मा को देखा है और किसी को देखना पसंद करते नहीं है। नारायण साकार हरि परमात्मा का नाम आपने पहली बार सुना होगा। नारायण साकार हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता है, ब्रह्मांड के रचयिता है, संचालन करता है, संहार करता है। दुनिया के शास्त्र पढ़ लो तो पता चल जाएगा हरि परमात्मा का नाम किसने क्यों नहीं लिया। यहीं से शुरुआत हुई है। हमने आप लोगों को ढोंग पाखंड आडंबर में हम नहीं ले गए। लकीर का फकीर हमने आपको नहीं बनाया। जो वास्तव में परमात्मा है, नारायण साकार हरि का न आदि है, न अंत है, न जन्मते हैं, न मरते हैं। शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान जी सभी ने हरि का ही भजन किया। आप हम सीधे सीधे लगाना चाहते हैं। हमने तो आपको जीवित परमात्मा दिया है, जिंदा। हमने आपको नारायण साकार हरि ही परम सदगुरु बन के आपका मार्गदर्शन कर रही है। फिर भी आपकी समझ में आए तो भैया दोबारा मत आना। महंगाई का जमाना है, किराया भाड़ा खर्च करने की जरूरत नहीं है। हमें आपकी धन दौलत चमड़ी पमड़ी से कोई लेना देना नहीं है। हमारी किसी से न दोस्ती है न दुश्मनी है। झंडू खड़ा बजा रही है, हर भक्त की मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से प्यार। जस करनी तस करनी तो करेगा तो होगा, कोई मतलब नहीं है। जमेरे हम पढ़ना नहीं चाहते। कोई समय था सारी रात बैठते अब भी है। मिलना जुलना बंद कर दिया। पंडाल में कितनी गाना संसार भी इकट्ठा हो जाए तब भी काम चलेगा। आप लोगों की समझ आ जाना चाहिए भाई। भेदभाव रहित होकर, काला कूदा रहित होकर। अगर आप सतोगी सतो प्रधान आत्मा न होते तो श्रीमान जी इस सत्य के साथ में आपका आना संभव।
अरे खेती बाड़ी नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, मजदूरी करते हैं, फिर भी सत्य की सतो प्रधान आत्मा है। जब भी आपका आगमन हुआ बाबूजी, जैसे आगमन संभव नहीं था। ये मौका जो मिला है, आपको समय मिला है, इसे नाहक बर्बाद मत होने। निगाह को उतना मजबूत बनाओ, उतना मजबूत बनाओ, अपने परमात्मा को देखेंगे तो कान भी परमात्मा की सत्य कथा सुनेंगे, जुबान से भी सत्य ही निकलेगा, फिर झूठ बोलने की जरूरत नहीं। संत भक्त कहता है, माया मरी न मर मरे मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा न मरी गए दास। अगर आप लोग चाहें तो ये श्रीमान जी आए निकल के, अगर आप लोग चाहें तो इनको सुनना चाहें तो हाथ उठाओ, ने खड़ा किया, हाथ उठाओ यार। हमें पूछ कौन है, कौन हो तुम? बैठे बैठे ये तो पक्षी जैसी आवाज है, जैसे चीड़ करती है, चीड़ करता है। शैतानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरा क्या करना है? धीरे बोल, आवाज बंद हो जाएगी, आवाज भी ना निकलेगी। सही बात बता दिए। धीरे बोलो, अपनी जी की भाषा नहीं बोलोगे, संसदीय भाषा चलती है, सत्य के साथ की भाषा चलती है, संतों की भाषा चलती है, बकवास नहीं चलती, गाली नहीं चलती है। खड़ा होना, खड़ा करें। मैं मसान गुरु हूँ, मसान गुरु हूँ। एक सेकंड हमारी सुनते जाओ। आप श्रीमान जी मसान गुरु हैं, हम तो नहीं जानते, इतना जानते हैं। हम साधारण व्यक्ति हैं और बूढ़े व्यक्ति यहाँ क्यों आए हो? तो आप सब जानते हैं मालिक। जो हमने प्रश्न किया था उसी रूप में उत्तर दो। हम एक साधारण व्यक्ति हैं, बूढ़े व्यक्ति यहाँ क्यों आए? नहीं गुरु, आज आप ब्रह्मांड के मालिक हैं, इस ब्रह्मांड के मालिक हैं। साधारण व्यक्ति हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते मालिक। मैं इन्होंने क्या बताया? कौन है ये? मसान गुरु। मसान क्या होते हैं आप लोग जानते हो, हम तो नहीं जानते। अब ये मसानों के भी गुरु हैं। अब आप सुनिए श्रीमान जी क्या बोल रहे हैं। किसी के बेटे हैं, किसी के भाई है, शरीर की अवस्था आप देख ही रहे हैं, कोई नहीं चाहता, हर कोई सहज स्वभाव में जीना चाहता है। इन पर क्या बीत रही है, इन पर कितनी मार पड़ रही है, कितनी इनकी हड्डियां टूट रही है, किन्हीं के इनके पूंछ टूट रहे हैं। तो इन्होंने जो बताया, हमने तो कहा हम तो एक साधारण व्यक्ति हैं और बुरा का वैसे आ गया, हम क्या कर सकते हैं। दुनिया में इतने गुरु है, कोई मेरे सामने नहीं टिक पाया, कोई नहीं टिक पाया। अगर ये ब्रह्म नहीं होता तो पानी की तरह पी जाते, इतनी शक्ति है मुझमें, इतनी शक्ति है। ब्रह्म नहीं होता तो पानी की तरह पी जाता है, इतनी शक्ति है मुझमें। समझ सकते हैं आप श्रीमान जी क्या बोल रहे हैं, क्या आवाज दे रहे हैं? आप समझ सकते हैं, समझना चाहिए। कैसा खुलासा कर रहे हैं और हमने कह दिया हम तो यार साधारण व्यक्ति है और बुढ़ापा वैसे आ गया, रोम रोम के बाल सफेद हो गए, चमड़ी लगने लगी है। अब देखो, बिना पैसे की नारायण साकार हरि की लीला, बिना पैसे की। बताओ भविष्य में क्या होगा जब हम गुरु हो तो? महाविनाश आने वाला, अमानिक महाविनाश। बत्ती गुल हो गई। मैंने पूरी बच्ची को राजी मारने के लिए कुछ नहीं कर पाया। ये श्रीमान जी बोल रहे हैं, इन्होंने
हमको मारने के लिए पूरी शक्ति लगा दी और ये गुरु है, फिर भी कुछ नहीं कर पाए, अपने मुंह से बता रहे। आज बात यह है कि कोई इकबाल नहीं करता अपने जुर्म का, और ये इकबाल कर रही है अपने। फिर क्या क्या किया आपने हमको मारने के लिए? हमारे हर रोम रोम में इतने चंद मसाद है, मेरे को इतने मसाद है, मैंने सारे पैसे मारने के लिए, पर आपने एक वीकेंड में बंद कर दी, फिर मुंह बंद कर दी। हम तो साधारण व्यक्ति हैं, बूढ़े व्यक्ति, हम क्या कर पाएंगे? साधारण व्यक्ति पानी की तरफ पी जाता, इतना बल है, इतना बल हम में पानी की तरफ पी जाता, इतना बल है मुझे, इतना बल है मुझे, इतना बल है। अगर ब्रह्म न होते तो ऐसे पी जाता, ऐसे समझने का प्रयास आप लोग करिए। इस तरीके से जो उद्घोष कर रहे हैं अपने मुखमंडल से, तो समझ लीजिए, परख लीजिए, नारायण साकार अभी परमात्मा तो चंगुल में है। जब ये इकबाल कर रहे हैं, अन्यथा कोई इकबाल करने को तैयार। और क्या होगा आगे? हमें तो चौरासी लिख रहा है, और हमें तो कुछ मिलना, हमें तो आपकी मर्जी, हमें तो आपकी मर्जी, मुझे तो विनाश करा, कुछ भी नहीं रहा मेरे मालिक। इसका विनाश होगा, मनुष्य का विनाश होगा। जो मेरे मालिक को पहचान नहीं पा रहे, उनका सीधे पुनः कर रहे हैं, उनका विनाश होगा, उनका विनाश होगा। कब विनाश होगा? तो नई बात तो नहीं यार। अपराध जो करता है, पुलिस पकड़ती है, जेल देती है, साक्ष्य होता है, अपराध सिद्ध हो जाता है, तो सजा हो जाती है। आपने तो पीछे में लगा रखी है, पीछे में लगा रखी है, पाताल में जाके बुरे कर्म करें, फिर भी नहीं हो सकता। नारायण साकार अपनी संपूर्ण ब्रह्मांड में खड़ा करो, वजन वाले जल्दी करो। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हर चंद पलों की है जिंदगानी, करता बंदे क्यों नादानी नहीं। चंद पलों की, अगले पल का पता नहीं। हे बंदे, तो किसके साथ चालाकी कर रहा है? किसे चालाकी दिखा रहा है? जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, इस ब्रह्मांड में उनके सामने किसी की चालाकी टिक ही नहीं सकती। हो अगले पल का पता नहीं है, बंदे क्यों करता चालाकी। आज है मौका, वचन मान ले, भीग न जाए ये जिंदगानी। आज है मौका, वचन मान ले, भीग न जाए ये जिंदगानी। आनंद लो, आनंद लेने में कंजूसी मत करो। ये संपत्ति से आनंद मिलता नहीं है। ये उद्गम पावन पवित्र महायज्ञ नारायण हरि परमात्मा की जहाँ महाराज लीला होती है, वही मिल पाता है। ये माहौल क्यों खराब करते हो आप लोग? बिल्कुल शर्म नहीं आती है, लज्जा नहीं आती है बिल्कुल। अभी हम समापन करा देंगे तब क्या होगा? ये ठीक नहीं है।
झेलना पड़ रहा है। दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की पत्नी है, किसी की माता है, ये संसारिक प्रावधान है। लेकिन सत्यता के नाते गौर भरमाओ, समझने का प्रयास करो। अगर शरीर में कहीं फोड़ा निकल आता है और वो नासूर बन जाता है, समझो, ज्यादा तुम समझो, वो खुरापात करते नासूर बन जाता है। दुनिया का इलाज कराओ, नासूर टपकता रहता है, वो बंद नहीं होता। जिसको नासूर पैदा हुआ है बोला और वो टपकता रहता है, कौन सा पाप किया होगा उसने? जब वो नासूर उसकी शरीर में, बॉडी में बना और हर समय टपकता रहता है, आप लोगों को समझना चाहिए हर महीने आपकी क्या स्थिति होती है। फिर भी यहां देवी स्वरूपा कहा जाता है। कौन सा कर्म किया है जो हर महीने झेलना पड़ता है? बुद्धि खराब हो गई है, अकल खराब हो रही है। ये किसी बाबा साबा का कर्म नहीं है, ये दिमाग में रख लीजिए। न्यायाधीश की कोर्ट में खड़े होकर अपराध करोगे, किसी एविडेंस, किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं पड़ेगी। न्यायाधीश का विवेकाधीन कोर्स है, उसी से सजा दे दे, अपील भी नहीं होगी। अकल खराब न हो जाए। यहां आके खुरापात करने की जरूरत नहीं है। खुरापात करनी है दुनिया में कहीं करो, अगर यहां करोगे, ऐसा कैमरा है नारायण हरि का, एक बाल भर भी छिपा हुआ। ये फूलों की बरसात पीछे के महापुरुषों में जाके क्यों नहीं करते हो? यही नाटक शुरू कर देते, क्या तरीका है? अरे संभाव रखो, पीछे वालों को भी जरूरत होगी, वहां जाओ। अटेंशन होके कर्मों के भोग से कोई बच नहीं सकता। ये विधाता का अटल विधान है, जो जैसा करता है उसे भोगना ही पड़ता है। आज समझ में नहीं आ रहा, कब समझोगे? अनंत अनंत कालों के बाद वैदिक काल का इतिहास कहता है, तब तो नर नारी का शरीर मिला है। आज भी गड़बड़ करोगे फिर अनंत अनंत कालों को गए, कोई संदेह नहीं है इसमें। हमारा कोई साथ तो है नहीं जो आपको गुमराह करेंगे। हम गुमराह पूर्व पहले से ही गुमराह हो, उसे हटाकर हम आपको नाम लेंथ दे रही है और फिर भी नहीं चलो। जितने प्रतिशत नारायण साकार हरि को आपका समर्पण है, आप समर्पण है,
1000 किलोमीटर पर आप सेवा कर रहे हैं, आपको 1000 किलोमीटर पर भी हरि परमात्मा देख रहे हैं। समर्पण है तो, और समर्पण नहीं तो कोई गारंटी नहीं।